जिस भारतीय टीम से हम ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की एक बार और जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन लगता है कि वही भारतीय टीम खुद इस बारे में ज्यादा सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो उस ट्रेविस हेड को, जो कि ब्रिस्बेन के मैदान में लगातार गोल्डन डक का शिकार हो रहे थे, उनको इतना बड़ा शतक लगाने का मौका नहीं देता। जी हां, भारतीय टीम ने उसी ट्रेविस हेड को एक बार फिर से एक बड़ा शतक लगाने का मौका दिया है ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में, जो कि भारत के लिए हमेशा से एक बड़ा सिरदर्द बने रहते हैं। ट्रेविस हेड इस मैदान पर लगातार 3 बार गोल्डन डक का शिकार हुए थे पिछली 3 पारियों में, लेकिन भारत के खिलाफ आते ही उन्होंने न सिर्फ अपनी फॉर्म को पा लिया है, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा शानदार शतक T20 अंदाज में ठोक दिया है। आपको बता दें कि ट्रेविस हेड भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द लगातार बने रहे हैं, चाहे वो WTC का फाइनल हो या ODI विश्व कप का फाइनल, या फिर वो पिछला टेस्ट मैच जो पिंक बॉल से खेला गया था। हर एक मैच में, हर एक अहम मैच में ट्रेविस हेड भारत के खिलाफ बड़ा शतक लगाते हैं। और इस ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में एक बार फिर से जब ऑस्ट्रेलिया संकट में गिर चुकी थी, 3 विकेट उसके जल्दी निकल गए थे, तब ट्रेविस हेड मैदान में आकर के एक बार और बहुत बड़ा शतक ठोक देते हैं और स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर के 350 रनों से ज्यादा की साझेदारी निभा करके भारत को बैकफुट पर भी ढकेल देते हैं। और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारतीय गेंदबाजों के पास ट्रेविस हेड नाम के इस जलजले का कोई तोड़ नहीं है? क्या भारतीय गेंदबाज, भारतीय टीम मैनेजमेंट, भारतीय कोच ट्रेविस हेड के बारे में कोई विशेष रणनीति नहीं बनाते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो वही ब्रिस्बेन का मैदान है जहां पर यही ट्रेविस हेड पिछली 3 पारियों में गोल्डन डक का शिकार हो रहे थे। पहले तो वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0 पर आउट हुए और उसके बाद वेस्ट इंडीज ने उनको लगातार 2 पारियों में 0 पर आउट किया और ये तीनों 0 उनके गोल्डन डक थे, यानी कि पहली गेंद पर ही वो यहां पर 0 पर आउट हो रहे थे। लेकिन यहां पर भारत के खिलाफ उन्होंने T20 अंदाज में शानदार शतक ठोक दिया है। ट्रेविस हेड की शतक की बात करें तो उन्होंने इस मैच में मात्र 115 गेंदों में ही 101 रन बना डाले, यानी T20 अंदाज में उन्होंने यहां अपना शतक पूरा कर लिया। भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा शतक है, जबकि वो इस मैच में कुल 160 गेंदों में 152 रन बना करके आउट हुए और उनके बल्ले से इस दौरान 18 चौके निकले। उन्होंने मैदान में चौतरफा शॉट लगाए, जिस तरह की फील्ड सेटिंग थी उसके अगेंस्ट जाकर के उन्होंने खेल खेला। छोटी गेंदों पर भी उन्होंने अच्छे शॉट लगाए और भारतीय गेंदबाजों को खूब छकाया। इससे पहले ट्रेविस हेड WTC के फाइनल में भी भारत के खिलाफ शतक लगा चुके हैं। इस सीरीज में उनका यह दूसरा टेस्ट शतक है, जबकि कुल देखा जाए तो वो भारत के खिलाफ 3 टेस्ट शतक लगा चुके हैं। यानी ट्रेविस हेड भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द हमेशा से रहे हैं। क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, ट्रेविस हेड का भारतीय गेंदबाजों के पास कोई तोड़ नहीं होता है। कुल मिलाकर के अब भारतीय गेंदबाजों पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं और अब कहा जाने लगा कि अगर भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खिताबी जीत हासिल करनी है तो उसे ट्रेविस हेड का तोड़ ढूंढना ही पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है? क्या ट्रेविस हेड को रोक पाना भारतीय गेंदबाजों की बस का है? क्या इस सीरीज के बाकी बचे टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाज ट्रेविस हेड नाम के इस तूफान को रोक सकेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।